सभी सत्संगियों को प्यार भरा राधा स्व आ मी। राधा समय बतावलंबी अपने बच्चों की क्रिएटिव स्किल्स पर बहुत ध्यान देते हैं, इसीलिए समय समय पर ऐसी प्रतियोगिताएं रखी जाती हैं जिनमें नन्हे सत्संगियों की क्रिएटिव प्रतिभा निखर करके सामने आए। रविवार यानी 10 अगस्त को दयालबाग के एलोरा ब्रांच में सेकंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन कंपटीशन आयोजित किया गया। आइए आपको सीधा ले चलते हैं सेकंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन कंपटीशन में। यानी रीजनल इवेंट्स में बच्चे अपनी ब्रांच से पार्टिसिपेट करते हैं और ब्रांचेस वर्चुअल मोड में ऑनलाइन जुड़ती हैं, जैसे कि आज। अब क्रिएटिव एक्सप्रेशंस की वीडियो रिपोर्ट प्रस्तुति करने के लिए मैं आईटी टीम से गुजारिश करूंगी। राधा स्व आ मी। राधा स्व आ मी। अब मैं आदरणीय रजनी साहब विद्यालय से लेनी भाई राकेश नारायण सर को उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। राधा स्व आ मी। करती है। हमें विश्वास है कि भविष्य में भी सब बच्चे इस कंपटीशन में भाग लेते रहेंगे। अपने रीजनल सेक्रेटरी प्रतिभा विकास इवेंट से निवेदन करता हूँ वह इस कार्यक्रम के बारे में बताएं और बच्चों का उत्साह हो। परम पुरुष पूरन दली हुजूर स्वामी जी महाराज के अगस्त 2025 भंडारे के अवसर पर UPRSA ने सत्संग साहित्य पर आधारित शॉर्ट प्ले के रूप में एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन प्रतियोगिता आयोजित की। तैयारियां मई से ही शुरू हुई, जिनमें ओरिएंटेशन सेशन जजेस के लिए और सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स द्वारा पार्टिसिपेंट्स के लिए मेंटरशिप सेशंस आयोजित किए गए। जून में 5 रीजनल हब्स में प्रतियोगिताएं हुई, जहां विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्स और ब्रांचेस को सम्मिलित किया गया और बच्चों ने अपनी प्रस्तुति में अपनी क्रिएटिविटी और टीम वर्क का सुंदर संगम दिखाया। आज 10 अगस्त 2025 हम सभी यहाँ इस ग्रैंड फिनाले के लिए एकत्र हुए हैं, अपने नन्हे प्रतिभागियों की लगन और प्रयास का उत्सव मनाने के लिए। इस आयोजन में जैसा प्रेसिडेंट साहब ने बताया, 12 डिस्ट्रिक्ट्स की 24 ब्रांचेस से 230 बच्चों ने 27 नाटकों के माध्यम से 5 अंक में अपनी कला प्रस्तुत की। हालांकि कई टीमों ने वाकई यादगार प्रस्तुतियाँ दी। हम रिकग्नाइज कर रहे हैं कुछ ही नाम जो प्रत्येक हब में विशेष रूप से उभरे। जजेस ने साझा किया कि विजेताओं का चुनना आसान नहीं था, बल्कि उन्होंने इसे एक आनंददायक चुनौती बताया, क्योंकि हर टीम ने अपने प्ले में इतनी सच्चाई, ऊर्जा और क्रिएटिविटी डाली थी। अब आइए हम हब स्तरीय विजेताओं को रिकग्नाइज करें। आगरा हब से सच्ची दीनता आदमबाग ब्रांच के बच्चों द्वारा प्रस्तुत, जिसने दर्शकों के मन पर गहरी छाप छोड़ी। लखनऊ हब से हमें एक दुर्लभ टाई हुआ। द स्वीट फ्रूट एंड ईट और प्रार्थना का असर दोनों ही लखनऊ ब्रांच के बच्चों की प्रस्तुति।
मेरठ हब में presentation may record present. मेरठ हब में संसार के रंग दुनिया वाचन राज के संग नोएडा ब्रांच के बच्चों द्वारा प्रस्तुत, जिसने हमारे दिलों को भाव और क्रिएटिविटी से भर दिया। रुड़की हब से स्वराज ये हरिद्वार मंच द्वारा, जिसने सबको प्रेरित और उत्साहित किया। वाराणसी दोनों ने अपनी अलग अलग छाप छोड़ी। अब हम रिकग्नाइज करना चाहेंगे प्रत्येक हब के बेस्ट परफॉर्मर्स को, जिन्होंने अपनी अदाकारी से गहरी छाप छोड़ी। आगरा हब, वानी शर्मा आगरा से थी और अगम शाश्वत अजंता टॉप ऑनर्स में। साथ ही हम अगम सत्संगी, कृष्णान सत्संगी दोनों अजंबाग और आरत कुंवरी आगरा सिटी ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। लखनऊ हब, वानी सत्संगी और दृष्टि वर्मा दोनों लखनऊ ब्रांच विजेताओं के रूप में, और रनर्स अप रहे अभ्य सिंह, निरज कुशवाहा दोनों नारायण और ईद शरण लखनऊ। मेरठ हब, शेरेनामी नोएडा और कबीर सत्संगी गाजियाबाद विजेता तथा प्रथम दुबे नोएडा रनर अप। वाराणसी हब, अनुजा प्रियदर्शना प्रयागराज विजेता तथा जासर कपूर वाराणसी रनर अप। हमारे सभी विजेताओं के लिए जोरदार तालियां, और उससे भी ज्यादा तालियां उन सभी पार्टिसिपेंट्स, मेंटर्स, कोऑर्डिनेटर, जजेस और वॉलंटियर्स के लिए, जिनकी सेवा से ये आयोजन सफल हुआ। हमें खुशी है कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ बहुत ही विशिष्ट गेस्ट ऑफ ऑनर मौजूद हैं। प्रेमबहन आशा रानी नारक, प्रेसिडेंट महिला बैंक दयालबाग, प्रेमबहन विक्टारी प्रकाश और प्रेमबहन साहेब प्यारी वर्मा, दोनों स्कूल ऑफ आर्ट एंड कल्चर दयालबाग। प्रेमबहन विक्टारी यहाँ मौजूद नहीं हो पाई, किसी वजह से वो ऑनलाइन कनेक्टेड है हमसे। चलिए अब हम सभी स्तरीय विजेता नाटकों की वीडियो प्रस्तुति का आनंद लें, ताकि हर कोई देख सके कि प्रत्येक प्रस्तुति में कितनी भक्ति और मेहनत लगी थी। राधा स्वगामी। अभी जो यूपीआरएसए की तरफ से ये कोशिश की गई थी कि हम फिल्म पर काम करें, जैसा कि साधु महाराज ने कुछ अच्छा कार्य की और उसके लिए जो प्रयास किया है यूपीआरएस ने, वो सच में सराहनीय। सच में मैं कहूँगी विषय चयन भी बहुत अच्छा था। इसे गुरु के भजन अक्षरशः जब का महत्व है, सेवा का, निष्काम सेवा का, सत्संग सेवा को मन से करने का, और चारों वर्णों के गुणमाला बहुत अच्छा था। इसी तरह सुपर डुपर अच्छी आदतें, साहब जी महाराज रचित नाटकों से जो निश्चित उनके करे गए भी अध्यात्म और देश के संबंध में जो बातें हैं, बहुत ही अच्छे विषय चूज किए गए। इसके मेंटर को बहुत बहुत सराहना मैं करना चाहूँगी। हमारे पात्र लिमिटेशंस के बावजूद भी मेंटर्स ने बच्चों को बहुत अच्छा काम किया और काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है। कई बच्चों के भाव बहुत प्यारे थे, सीक्रेसी बहुत अच्छे से दिखा रहे थे, अपने आप से बात करना, ख्यालों में खोना, ये सब बहुत अच्छा। Radha Swami. I would like to sincerely thank all the organizers, instructors and volunteers who worked very hard at every stage to organize the skill competitions held by UPRSA. By the grace of Radha Swami, all the branches and the participants did a wonderful job. It was really intriguing to see the performances and creativity in their presentations. I would also like to take this opportunity to encourage other children who did not get a chance to participate this time to please make time and effort in the future. Such performances on acting and storytelling help you hone your presentation skills, team building skills, and leadership skills to another level. So in the near future, if you get such opportunities being organized by UPRSA, then please do make an effort to participate. I would also like to applaud all the winners and in a sense
all the participants once again. Thank you. This was an amazing experience. Thank you. Radha Swami. पग पग पर जो ठोकर खाए सीख वही शीतल जल ले चलो, उनके चरणों में जल अर्पित करना ही तो सच्चा सुख है। सही कह रहे हो, ये सेवा बड़े सौभाग्य से मिली है। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे कुएं से पानी लेने की? अरे भाई, हम ये जल गुरु महाराज के लिए ले जा रहे हैं, जो हर जाति हर वर्ग के लोगों को प्रसादी देते हैं। उसमें आपत्ति क्या है? प्रसादी? अरे जिसे तुम लोग प्रसादी कहते हो ना, वह तो तुम्हारे गुरु महाराज की झूठन है, झूठन। तुम लोग तो भ्रष्ट हो, ढोंगी हो, और तुम्हारे गुरु महाराज के लिए इस कुएं से पानी ले जाने का मतलब है इस कुएं को अपवित्र करना। और हम ये हरगिज़ नहीं होने देंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे गुरु महाराज के लिए उल्टा सीधा बोलने की? अब देखता हूँ किसमें दम है मेरे गुरु महाराज के लिए पानी ले जाने से रोकने की। पानी तो हम यहीं से लेंगे। अगर आप हमारे उसमें नाराज हो गए, इससे सिखाया। चलो भाई, आखिर हमने पानी भर ही लिया। क्यों भजनदास, कुछ कहते क्यों नहीं? हाँ भाई, पानी तो हमने भर लिया, मगर तुम्हें इतना उत्तेजित नहीं होना चाहिए था। तुम्हें उस मल्लाह को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। अरे वाह, कैसे ना मारता? कोई हमारे गुरु महाराज के लिए कुछ भी बोले और हम चुपचाप बर्दाश्त कर ले, ऐसा तो मुझसे कदापि ना होगा। जिसमें दीनता का अंग हो और जो बर्दाश्त कर सकता है। उन्होंने यह भी फरमाया है कि एक मर्तबा हाथरस में तुलसी साहब की मूर्ति पूजा के खंडन के विरोध में लोगों ने उनसे कितना गलत व्यवहार किया था, और इस पर जब उनके शिष्य गिरधारी ने उन लोगों को रोकना चाहा, तब तुलसी साहब ने अपने शिष्य गिरधारी को रोक दिया था। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है, मुझे क्षमा कीजिए। मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। गुरु महाराज ने यह भी फरमाया है कि अब आपको उन मल्लाहों को 2-2 रुपए देकर पैर छूकर माफी मांगनी होगी। यही आपका प्रायश्चित होगा। क्रोध को शीतल करने का एक ही उपाय है, धैर्य और सेवा में सच्ची दीनता। आप लोगों का यहाँ कैसे आना हुआ? हमें गुरु महाराज से माफी मांगनी है। हम अपने किए में बहुत शर्मिंदा हैं। उनकी भावनाओं को और मालिक की दया का जो उसका वर्णन किया है उसको पूरा करने का प्रयास करो। तो ये दिमाग में मेरी टीम थी और मैंने उसका प्रयास किया था, जिससे क्रिकेट का बहुत खराब चीज बता कि बच्चों को एक साथ इकट्ठा करना है। थोड़ा सा क्योंकि बच्चे पढ़ाई भी करते हैं, उनके माता पिता को भी साथ में लेना है और उनको सही समय पर भाव से ड्रॉप भी करना है। एक जो चैलेंज था, लेकिन बच्चे हमारे पास सहयोग दिए और उनके माता पिता ने बड़ा सहयोग किया। दुनिया में वो जिनके भी बहुत अच्छी किया और इसे करने में और बच्चों को उनको कराने में उनको बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ ही साथ बच्चों ने जब चंद्रहास इच्छा और दुनिया परिष्कार इन सब की अलग अलग रोल किए, तो एक तो स्पिरिचुअल नॉलेज भी उनको मिली। दूसरा, उन्होंने इतने सारे जो मुझे नहीं लगता था कि इतने छोटे बच्चे भी स्पिरिचुअल जो हम देना चाहते हैं उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन भी मुझसे पूछे कि ऐसा क्यों, फिर ऐसा क्यों हुआ, फिर दुनिया कौन थी। तो इस फिलहाल ही उनको सारी चीजें पता चल
लाने के लिए हमें पूरा एक ब्रीफ भी देना पड़ता था कि भाई ये दुनिया है तो इसको किस तरीके से करेंगे अब, तो ये इसका ये मतलब होता है। तो अलग अलग पर्टिकुलरली उनको इसके मीनिंग्स भी क्लासीफाई किए गए, तो बच्चे बहुत खुश हुए, बच्चों ने बहुत इंजॉय किया और बच्चों ने मस्ती भी बहुत की और हमारे जजेस ने और हमारे जो लीडर मेंटर रहे उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया, तो उन सभी को बहुत बहुत थैंक यू और राधा स्वामी। How was your kids' dinner today? It was very nice. We watered the plants and cleaned the area. I also saw a butterfly on the flowers. Good. Doing Kate Seva helps us stay close to nature. Now, since it's quite sunny outside, let's stay in and play some indoor games. You had promised to tell us a story today. Oh yes, I remember. A promise is a promise. Okay, we will tell you a story. What is the name of the story, Didi? The name of the story is The Sweet Fruit and the King. The story has been taken from Seva Samvad, Chapter 72 of the Holy Book Prem Vilas, written by Param Sant Sadguru Guru Sahib Ji Maharaj. Hello, everybody. Why are you coming so sad? I am Ansh. I wanted to eat the sweet fruit on the top of the tree, but I fell down. I'm too weak, like a king. Don't worry, Ansh. I will help you. I will cheer you and I will fly above the fruit easily. Really? How will you help me get the fruit? Hold on, I will see. And I will love you. द्वारा आयोजित किसी भी प्रतियोगिता में जब हमारे बच्चे भाग लेते हैं तो उन्हें लाभ स्वामी मत के सिद्धांतों व संस्कृतियों के वचन, उनकी दया और मेहनत की सीख मिलती है और बच्चे इन्हीं संस्कारों को अपने जीवन में प्रयोग करने का प्रयास करते हैं। इसलिए इस तरह की प्रतियोगिता बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और लाभदायी है।
वह कमबख्त मेरा जरा कहना नहीं मानती, खाना पकाती है सानी से बदतर, कभी नमक इतना ज्यादा कि खाना जहर सा कड़वा, कभी इतना कम कि पानी सा फीका, और कोई तफरीक के लिए काम करूं बस तो अंगारा बन जाती है। और जब देखो यही फरमाइश, ये टेबल ला दो, वह कपड़ा ला दो, ना तो जब कदर पाए कमरा बने। मुझे पहले मालूम होता तो कभी इससे शादी न करता। अजी मेरी भी तो सुनो, ये रात को 12-12 बजे तक घर आता है, जुआ खेलता है और एक पैसा नहीं कमाता, बहुत तो तुम्हारा घर लुटा देता है। मैं मना करूं या पैसा मांगू तो काटने को दौड़ता है। तुम ही फैसला करो, मेरा क्या कसूर है? अच्छा, ये 1000 रुपया है, आज 3 घंटे से बंद करो, ये रुपया है पास से, जब करती हो दे कपड़ा बनाओ। और देखो खाना खा लो, नमक पास रखिया करो, जब दाल में खाने में नमक कम हो थोड़ा और मिला दिया करो, और जब दाल में खाने में नमक ज्यादा हो तो नमक के साथ दाल में डालिए करो। अच्छा सारा, बहुत अच्छा। ईश्वर प्राप्ति व आत्मदर्शन होना चाहिए। यह आत्मदर्शन तभी प्राप्त हो सकता है जब वह मनुष्य पूर्ण गुरु की शरण लेके निष्काम सेवा करे और मन को निश्चल और निर्मल बनाए। It's 2 o'clock. यही सत्संग का सिद्धांत भी कहता है। गुर्रा रहा था और परेशान होकर इधर उधर दौड़ रहा था। तभी एक महात्मा वहां पहुंचकर शेर से उसकी परेशानी पूछते हैं। ये शेर, तुम तो जंगल के राजा हो, तुम्हारे इस दुनिया में क्या हाल है? सख्त दुखी हूँ, भूख और प्यास सताती है, शिकारियों के जाल व मारे जाने की फिक्र लगी रहती है। दिन भर छिपता फिरता हूँ, वह रात को ही निकलता हूँ। मालिक करे इस दुनिया में कोई ना आवे। So I will now request our guests of honor, Prem and to say a few words. राधा स्वामी, ये प्रदर्शन हमें शेक्सपियर के शब्दों की याद दिलाते हैं कि पूरी दुनिया एक मंच है और हम सभी अभिनेता हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भूमिका निभानी होती है। इसी प्रकार हम सत्संगियों को मानवता की सेवा करने और सांसारिक मोह माया से दूर रहने की भूमिका सौंपी गई है। इस मौके पर स्कूल ऑफ आर्ट एंड कल्चर से प्रेमिन बहन साहब प्यारी वर्मा भी उपस्थित थीं। उन्होंने बच्चों को अभिनय की बारीकियों को विस्तार से समझाया। एक्टिंग ऐसी चीज है जो हम लोग अभिनय कर रहे हैं, उसमें हमें सिर्फ जोर जोर से हाथ पैर हिलाना और जोर से चिल्ला के बात करना, उससे सारे भाव नहीं आते। चेहरे पे वो भाव आने चाहिए जो हम कर रहे हैं, वो भाव हमारे चेहरे से। और हाथ बार बार अगर आप आगे ऊपर नीचे करेंगे तो उससे आप में जो मेरे हिसाब से आर्टिफिशियल ज़्यादा आती है और स्वाभाविकता कम होती है। और हमें क्या देखना है, भाव प्रदर्शन करना है, जो हमारे सामने मैटर है, जो हमारे सामने, जो हमें अनुभव की, जो हमें अभिनय करने के लिए एक पात्र मिला है, उसको हम पूरी तरह दर्शाएं। और उसके लिए हमें उसको अपने अंदर अपना कर, अपने अंदर हमें अनुभव करना पड़ेगा कि हम क्या बने हैं। और आवाज़ में उतार चढ़ाव, हाथ के कम से कम मूवमेंट, आपके फेस से पूरा झलके कि आप वास्तव में वही तथा फिर भी मैंने देखा बच्चों का प्रयास बहुत है। कई जगहों के तो बहुत ही अच्छे प्रोग्राम थे, लेकिन हम और
कभी भी हमें भविष्य में और करना पड़े तो हम कुछ और सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा एक दो बात है, हमें समय का ध्यान रखते हुए 2 पॉइंट बहुत है। एक तो हमें टाइम लिमिट होना चाहिए हमारे पास, जो हमें बिल्कुल उतने समय में जितना कि दर्शक बर्दाश्त करते हैं। बहुत लंबे लंबे प्रोग्राम नहीं हो, छोटे समय में, कम समय में ऐसे हम चुने कि हम उतने समय में बहुत अच्छे से अच्छा कर सकें। तथा उसके अतिरिक्त हम एक एज लिमिट रखें। हमारी जो बच्चे हैं बहुत बड़े नहीं हो, बहुत छोटे नहीं हो, ऐसे हो ताकि वो उस पात्र में उपयुक्त लगे, बिल्कुल ठीक लगे कि आगे इस पात्र के ही लायक है। तो हमें 2-3 बातें मैं रिक्वेस्ट करूँगी सबसे भी और सेक्रेटरी साहब से कि आप लोग, और अगर मैं कुछ मैंने ऐसा कह दिया है तो मैं सिर्फ जो मेरी भावना थी वो मैंने प्रकट की है। और मैं फिर से आप सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे ये आप लोगों ने स्वागत कर दिया और मुझे देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और प्यारे बच्चों, आपको पुरस्कार मिला है या आपने जो अनुभव किया है वो आप आगे आके और इससे अच्छा करें। हम लोग को दिखाएं कि आप सब में टैलेंट है, आप सभी आगे बढ़ सकते हैं और एक से बढ़कर एक काम कर सकते हैं। धन्यवाद। राधा स्वाहा। आज हुए कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए एलोरा ब्रांच के सेक्रेटरी प्रेमी भाई लखपति जी ने कहा, ये CRC के बच्चों का जो प्रोग्राम था ऑल यूपी, हमारी जो उत्तर प्रदेश राधा स्वामी सत्संग एसोसिएशन के बच्चों द्वारा था। इसमें जो हमारी पूरी यूपी के बच्चे कनेक्ट थे। इसमें वाराणसी, लखनऊ, नोएडा, मेरठ, आगरा की 3 ब्रांचें और अपना जितनी ब्रांचें हैं जहाँ एक्टिविटी CRC की चलती है सभी कनेक्ट थी। यहाँ पर हमारे जो यूपी RSA के प्रेसिडेंट साहब प्रेमी भाई राकेश नारंग साहब, रीजनल सेक्रेटरी विकास सिन्हा साहब और कोऑर्डिनेटर ब्रांचों की, और वहाँ से पूजा साहनी जी जो कोऑर्डिनेटर हैं ऑल यूपी की, ये सभी इसमें कनेक्ट थी। और इनका जो आज का लक्ष्य था कि द्वितीय रचनात्मक अभिव्यक्त प्रतियोगिता लघु नाटकों के द्वारा बच्चों को, ये आपने देखा था कि नाटकों के द्वारा बच्चों को जो नाटक हुए थे सभी का मन मोह लिया था उन्होंने और बहुत अच्छे नाटक थे। इस प्रकार की जो प्रतियोगिताएं CRC के बच्चों द्वारा समय समय पर होती रहती हैं। अभी जो प्रतियोगिता है 8 से 14 वर्ष की, जो बच्चों के जो जिज्ञासु दिमागों के लिए, मतलब जो बच्चे खोजना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, हैंड्स ऑन प्रयोगों और मज़ेदार चर्चाओं के माध्यम से विज्ञान, तकनीकी और सतत विकास के आश्चर्यों का अन्वेषण, ये 10, 11, 12 तारीख को होना है, शाम को 5:30 से 7:30 बजे तक। ये भी CRC के बच्चों द्वारा होगा और ये इस प्रकार की प्रतियोगिताएं चलती रहती हैं। जैसे कहते हैं हमारे यहाँ पर चौमुखी विकास, ऑलराउंडर, जो बच्चों का हर प्रकार का ज्ञान इनको मिलता है। और यहाँ पर प्रेमन है गुरप्यारी प्रकाश जी जो ऑडियो कनेक्ट थी, जो इन्होंने गेस्ट ऑफ ऑनर थी। प्रेमन बहन आशा रानी नारंग महिला एसोसिएशन की जो प्रेसिडेंट हैं, और प्रेमन बहन साहेब प्यारी वर्मा जी जो इन्होंने कुछ सुझाव दिए, इन सबके सुझाव आए, उनमें भी इम्प्रूव करने के लिए बोल दिया है और बहुत अच्छा लगा है। यहाँ पर जितने भी गेस्ट आए हैं, बच्चे, कोऑर्डिनेटर्स और मीडिया प्रभारी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाया। उम्मीद है कि नन्हे सत्संगियों की क्रिएटिव प्रतिभा का यूं ही उत्साहवर्धन होता रहेगा।